नमो नमः विद्यार्थियों। आज की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था प्रथम पद्यांश और आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं दूसरा और तीसरा पद्यांश। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ती ध्वानं यानानां पङ्क्तयो ह्यनन्तः कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणम्। इसका अन्वय है शतशकटीयानं कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति वाष्पयानमाला ध्वानं वितरन्ति सन्धावति यानानां हि अनन्ताः पङ्क्तयः सन्ति अतः संसरणं कठिनम् अस्ति। इसका भावार्थ अन्वय के साथ देखते हैं। शतशकटीयानम अर्थात सैकड़ों वाहन, कज्जल मलिनम काजल के जैसा मलिन अर्थात काला, धूमम मुंचति धुआं छोड़ते हैं, वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी, ध्वानम वितरंती अर्थात ध्वनि करती हुई, संधावती चलती है। जो रेलगाड़ी होती है वो आवाज़ करते हुए चलती है, तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और जो वाहन चलते हैं उनकी धुआं से वायु प्रदूषण होता है। तो आगे कह रहा है कवि, यानानाम ही अनंताः पंक्तयः सन्ति। यानों की अर्थात गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ अर्थात से बहुत सारी पंक्तियाँ यानी बहुत सारी मात्रा में गाड़ियाँ शहरों में हो गई है। अतः संसरणम कठिनम अस्ति, इसलिए व्यक्तियों का चलना भी कठिन हो गया है। इसलिए पर्यावरण कैसा रहना चाहिए? शुद्ध रहना चाहिए। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं हिंदी और संस्कृत में। कज्जल मलिनम अर्थात कज्जलम इव मलिनम काजल सा मलिन या काला, धूमम अग्निवाहम धुएं को, मुंचति त्यजति छोड़ती है, शतशकटीयानम अर्थात शकटीयानानां शतम सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, वाष्पयानमाला अर्थात वाष्पयानानां पंक्ति ही रेलगाड़ियों की पंक्ति कतारें, संधावती अर्थात चलती दौड़ती है, वितरन्ति अर्थात ददति या वितरणम कुर्वती देती हुई या वितरण करती हुई, ध्वानम अर्थात ध्वनि को, संसरणम अर्थात संचलनम चलना। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थों को जाना और ये शब्दार्थ आप स्मरण कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको संस्कृत में भावार्थ करने में कोई परेशानी ना आए। तो चलिए हम चलते हैं, अब संस्कृत में भावार्थ क्या है इस श्लोक का वो देख लेते हैं। कवि ही कथयति यत् शताधिकानि यानानि कज्जलम इव मलिनं धूमं त्यजन्ति, रेलयानानि च अत्यधिकं कोलाहलं कुर्वत्यः धावन्ति, तत्र यानानाम् अनन्ताः पङ्क्तयः दृश्यमानाः सन्ति, अस्मात् कारणात् मार्गे मानवानां गमनं दुष्करम् अस्ति, अतः स्वच्छ पर्यावरणस्य निर्माणं करणीयम्। कवि कथयति अर्थात कवि कहते हैं यत् कि शताधिकानि यानानि सैकड़ों गाड़ियाँ, कज्जलम इव
मलिनम, काजल के समान मलिन, मेला अर्थात काला, धूमम त्यजंती, धुएं को छोड़ती हैं, रेल यानानि च, और रेलगाड़ियाँ, अत्यधिकम कोलाहलम कुर्वत्यः धावन्ति, अत्यधिक आवाज़ करती हुई दौड़ती हैं, तत्र वहाँ पर कहाँ पर, संसार में या शहरों में, यानानाम अनंताः पंक्तयः दृश्यमानाः सन्ति, गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। अस्मात् कारणात् मार्गे, इस कारण से रास्ते में, मानवानां गमनम, मनुष्यों का चलना, दुष्करम अस्ति, कठिन हो गया है, अतः स्वच्छ पर्यावरणस्य निर्माणं करणीयम, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। चलिए अब इसका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ दौड़ती हैं, मोटर गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के बीच चलना कठिन हो गया है, अतः पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि शहरों में बहुत सारी गाड़ियाँ काजल सा काला धुआं छोड़ती है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण होता है, और कोलाहल करती हुई रेलगाड़ियाँ दौड़ती हैं, अर्थात उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और बहुत सारी गाड़ियाँ, अर्थात आप देखते होंगे कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ रोड पर दौड़ती है तो जाम लग जाता है और हमारा चलना बहुत कठिन हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है, इसलिए हमारा पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणम्। इसका अन्वय है, ही वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, जलम निर्मलम न अस्ति, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, धरातलम समलम अस्ति, अतः जगति बहिः अंतः तु बहुशुद्धिकरणं करणीयम। अन्वय के साथ भावार्थ, ही वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, वायुमंडल बहुत अधिक मात्रा में दूषित हो गया है, जलम निर्मलम न अस्ति, और पानी भी स्वच्छ नहीं है, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, और जो हमारा भोजन है, खान पान है, वो भी मिलावटी वस्तुओं के द्वारा, जो न खाने योग्य मिलावटी वस्तुएं हैं उनसे मिश्रित हो गया है, अर्थात केमिकल वगैरह है, उनसे हमारा जो भोजन है वो दूषित हो चुका है पूरी तरह से। धरातलम समलम अस्ति, और जो हमारी पृथ्वी है, जमीन है, धरातल है, वो भी गंदगी से युक्त हो गया है। अतः जगति, इसलिए संसार में, बहिः अंतः तु, बाहर से और अंदर से, हमारे मन के अंदर से और बाहर से, अर्थात पर्यावरण में, बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुत शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हमारा जो इस संसार है, इस संसार में हमें अपने बाहर के संसार को तो स्वच्छ करना ही करना है, हमारे मन के संसार को भी स्वच्छ रखना है। चलिए अब इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। भृशम अर्थात अत्यधिकम, अत्यधिक, दूषितम अर्थात प्रदूषितम, प्रदूषित, निर्मलम अर्थात स्वच्छम, स्वच्छ, कुत्सित वस्तु मिश्रितम अर्थात अभोज्य वस्तु भी
सम्मिश्रितम, अखाद्य वस्तुओं से युक्त, भक्ष्यम अर्थात भोजनम या भोज्य पदार्थ, समलम अर्थात मलयुक्तम, गंदगी से युक्त। चलिए अब हम इसका संस्कृत में भावार्थ देख लेते हैं। कविः कथयति यत् अस्माकं वायुमंडलम अत्यधिकं प्रदूषितम् अभवत्, अत्र जलम अपि स्वच्छं नास्ति, भोज्यपदार्थः अपि कुत्सित वस्तुभिः मिश्रणेन नष्टः अभवत्, धरातलम अपि मलयुक्तं जातम्, अतः संसारे अंतःकरणस्य बहिर्जगतः च बहुस्वच्छीकरणं करणीयम्, पर्यावरणं स्वच्छं करणीयम्। कवि कथयति अर्थात कवि कहना चाहता है, यत् कि अस्माकं वायुमंडलम हमारा वायुमंडल अर्थात हमारा वातावरण अत्यधिकम प्रदूषितम अभवत् बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित हो गया है। आप सभी देखते ही होंगे कि कितना प्रदूषण फैल रहा है संसार में। भारत की भी 10 शहर बहुत अधिक प्रदूषित हो चुके हैं, जहाँ पर आने वाले समय में रहना भी बहुत कठिन होने वाला है। अत्र जलम अपि स्वच्छम नास्ति, यहाँ पर पानी भी स्वच्छ नहीं है। अब तो हम देखते होंगे कि पानी भी हमारा गंदा आता है। कई बार न्यूज़पेपर्स में आप देखते होंगे कि नल में जो पानी आता है वो गंदा आता है कई बार। तो भोज्य पदार्थः अपि कुत्सित वस्तुभिः मिश्रणेन नष्टः अभवत्, जो खाने के पदार्थ हैं वो भी उनमें भी मिलावट होने लग गई है। इसलिए हमें बाहर की चीज़ें कम से कम उपयोग में लेनी चाहिए। और हम मार्केट से भी सामान लाते हैं, उसमें भी मिलावटी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। जिस प्रकार से हम मिर्च लाते हैं तो मिर्च में भी कलर आपको देखने को मिलता है, हल्दी में भी कलर देखने को मिलता है। तो खाने की जो वस्तुएं हैं उनको भी हमें बड़े ध्यान से देख करके और उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी में मिलावट हो चुकी है। धरातलम अपि मलयुक्तम जातम, हमारे आसपास में देखने को मिलता है कि जो हमारा धरातल है, हमारी ज़मीन है, वो भी मलयुक्त हो गई है। हम चाहे जिधर कचरा फेंक देते हैं और उसको गंदा बना देते हैं। और आप देखते होंगे जैसे हम सड़क पर जाते हैं तो सड़क के दोनों ओर कई बार देखने को मिलता है कचरा और कीचड़, क्योंकि पानी का निकास ठीक से नहीं हो पा रहा है तो कीचड़ आपको मिल जाएगा रोड पर चलते हुए। तो हमारा जो धरातल है वो भी मलयुक्त हो गया है, जिसके कारण क्या होता है, मच्छर पनपते हैं, मक्खियाँ पनपती हैं और वो रोग पैदा करती हैं। अतः संसारे अंतःकरणस्य, इसलिए संसार में हमारे अंदर के अंतःकरण मन को स्वच्छ करने की आवश्यकता है और बहिर्जगत अर्थात बाहर के वातावरण को भी शुद्ध करना आवश्यक है। हमारा कितना योगदान रहता है वो हमें खुद हम सोचें कि हमारा पर्यावरण के स्वच्छ करने में कितना योगदान है। पर्यावरणम स्वच्छम करणीयम, इसलिए हमें पर्यावरण को साफ करना है, ये हमें संकल्प लेना सभी को। चलिए आगे हम इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। निश्चय ही वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल स्वच्छ नहीं है, भोजन अभक्ष्य वस्तुओं से मिश्रित है, भूमि मलयुक्त है। अतः संसार में बाहर से और अपने मन के अंदर से बहुत अधिक शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। तो कवि कहना चाह रहा है कि रियली में क्या है कि जो वायुमंडल है वो बहुत अधिक प्रदूषित हो चुका है। हमारा खान पान अब अच्छा नहीं बचा है, उसमें मिलावट होने लग गई है और पानी भी गंदा आता है अधिक मात्रा में और पीने योग्य नहीं होता कई बार पानी। और हमारी जो धरातल है, ज़मीन है, वो भी गंदी हो चुकी है, मलयुक्त हो चुकी है। इसलिए हमें बाहर के संसार को तो साफ करना ही करना है, पहले अपने मन के संसार को अर्थात अपने मन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।